हम्म। तो हमें आज हम लोगों को समझना है क्या, किरण आरेख। किरण आरेख की बनावट और प्रतिबिंब कैसे बनता है, और वो किस चीज में समझना है। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने थे? दो। यही बोलना है, जो ध्यान देना है, जो चीज पूछेंगे। दो प्रकार के गोलीय दर्पण थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हमें अवतल दर्पण में किरण आरेख की बनावट और प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस चीज को समझना है चित्र के द्वारा। तो सबसे पहले हम किरण आरेख बताए थे उस दिन, जो किरण आरेख चार चार थे ना। किरण आरेख कितना है? चार। पहला था मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें। दूसरा था वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो तीसरा ध्रुव, पहला होगा क्या, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा होगा फोकस की दिशा में आपतित किरण। तीसरा होगा वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। और चौथा ध्रुव की दिशा में आपतित। ठीक है। तो अलग अलग जो ये किरण हम लेते हैं, तो वो अलग अलग ढंग से परावर्तित होता है दर्पण से। इसलिए उसके एक नियम के तहत हमें याद रखना है। ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए, रखो सब। तो जब सबसे पहला था क्या, मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, ये किरण आरेख का जो नियम है एक ही चलेगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ये याद रखना है हमें। तब हम प्रतिबिंब का निर्माण कर पाएंगे, कहाँ, दर्पण में, चित्र में। दूसरा था फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। जिस तरह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या होता था, फोकस से गुजरता था, उसी तरह फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा था वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो हम बताए थे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या या वक्रता जो केंद्र होती है, वक्रता केंद्र से मिलने वाली दर्पण की कोई भी बिंदु उस बिंदु पर अभिलंब होता है। इसी कारण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है, यानी वक्रता केंद्र की दिशा में ही लौट जाता है। और ध्रुव की दिशा में आपतित किरण क्या होता है, जितने डिग्री ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जितने डिग्री से आपतित होती है, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए फिर परावर्तित हो जाता है। ये चारों पॉइंट हमें याद रखना होगा सूत्र की तरह। जैसे हम प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र याद रखते हैं ना, उसी तरह इसे चारों को याद रखना होगा। तब जब हम अभी बताए हैं 5 या 6 स्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे, तब हम बना पाएंगे। 4 किरण आरेख है, इसमें से कोई भी 2 किरण आरेख का यूज करके हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो कोई भी 2 बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम आसान भी पड़ता है और जनरली यूज होता है 2। 2 किरण होता है, कौन कौन? दिशा में आपतित। ये दोनों किरण के का उपयोग हम जनरली करेंगे, कब, प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए। अभी हम अवतल दर्पण में करते हैं। अब नियम पहले ये देखो, मान लो हम सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हुआ। ये अभी अवतल दर्पण हुआ, इसका रैखिक भाग हुआ, ये परावर्तक सतह हुआ। इसमें बताए थे ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये हो गया पी ध्रुव। ये लेंगे हम जब भी, अब दर्पण में जब भी हमें चित्र के द्वारा किरण आरेख समझाने के लिए कोई बोले या प्रतिबिंब बनाने के लिए बोले, तो हमें इतना एटलीस्ट करना होगा। सब पहले पहले हम अवतल दर्पण ऐसा बनाएंगे, फिर मुख्य अक्ष लिखेंगे, पी लिखेंगे, पी से एक दूरी पर हम एफ लिखेंगे। जितना दूरी पे पी से एफ लिए, उसके दुगुनी दूरी पर हम क्या लेंगे, सी। सी को क्या बोलते हैं, वक्रता। इतना लेने के बाद अब जैसे हम एक बार समझाए थे अभी, जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो मुख्य अक्ष समांतर हम मैथ्स में भी पढ़े हैं। जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान हो, वो क्या होता है, आपस में समांतर। तो मुख्य अक्ष हम देख रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण सब दिन बताए थे, नहीं तो समझ लो। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हुआ, जो हम r बराबर 2f साबित किए थे, उसमें भी बताए थे हम। तो इस किरण लेंगे, आपतित किरण हम दर्पण की ओर ले जा रहे हैं, तो एरो लगाना जरूरी है। हम एरो लगाएंगे, इससे साफ दिखेगा यह दर्पण, दर्पण पर यह किरण क्या हुआ, आपतित हुआ। तो जब दर्पण से जाके ये टकराएगी, तब क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद यही नियम हमें ध्यान रखना है, जो कहां से गुजरेगा, वो फोकस से। ये फोकस से गुजारेंगे हम।
यही था किरण आरेख। ठीक है, ये दो किरण आरेख समझना, समझेंगे। अब बार बार हम बता रहे हैं, जो अगर वक्रा केंद्र की दिशा में लेंगे किरण, अभी तो मुख्य अक्ष से समांतर लेंगे ये किरण, दूसरा दर्पण में मान लो ये तब ऐसे गुजरेगा। दूसरी बार हम बताए, जो अभी दो हमें यूज करना है, दो को समझो ज्यादातर। वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, तो मान लो यहाँ वस्तु है, तो यहाँ से वक्रता केंद्रीय है, तो ऐसे जो आपतित हुआ तो यहाँ जाके परावर्तित हुआ ना, परावर्तन, तो यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराया, परावर्तन के बाद क्या बोला इसमें नियम, जो उसी पथ पर लौट जाएगा, यानी वापस इसमें इधर की ओर ही आपतित किरण भी लगा, यहाँ हुआ ना, फिर परावर्तित होने के बाद भी इसी रास्ता पर, तो इसमें दोनों तीर का निशान होगा। इससे हमें समझ पाएंगे इसी एरो से, जो आपतित किरण भी इसी तरफ इसी तरफ पर है और परावर्तन भी इसी रास्ते से हुआ। ये तो किरण आरेख है, समझ गए हम कि नहीं। इसके आधार पर आज हम प्रतिबिंब बनाएंगे। जो सबसे पहला स्थिति था, जब वस्तु कहाँ होगा, ध्रुव और फोकस के बीच, यही था ना पहला। तो फिर हम मान लो ये दर्पण बनाएंगे, ये बना है हम अवतल दर्पण, ऐसे बना देंगे, फिर ये लेंगे। अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए ध्यान रखो, मेरी तरफ ध्यान रखो, मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, यही चीज करना है। तो हमें वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ वस्तु को किस ढंग से दिखाएंगे हम चित्र पे, इस पर भी ध्यान देना है। तो अभी क्या बताए, फोकस और ध्रुव के बीच रखना है वस्तु, तो हम जानते हैं फोकस ये है, ध्रुव ये है, पी है ना, ये इसके बीच कहीं वस्तु ऐसे रखा जाता है, मान लो एरो की तरह, ये हो गया वस्तु। अब इसका हम कौन सा किरण बताए, दो लेना है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और एक वक्रता केंद्र की दिशा में, समझ रहे हो सब। तो हम पहले ये है वस्तु, तो यहाँ से मुख्य अक्ष है कि नहीं, इसके समांतर किरण लेंगे। आपतित किरण हुआ दर्पण पे, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका नियम क्या है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, वो जहां ही है फोकस पहले ले लेना है। हम लेने वक्त ये ध्यान रखना है, जो P से जितनी दूरी पर F है, F से उतनी ही दूरी पर C को लेना है, या P से उतनी ही दुगुनी दूरी पर C लेना है। ये एग्जैक्ट अंदाज, ये बिना ज्यादा दूरी पर ले लेगा तो फिर प्रतिबिंब सही से नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखना है। अब जब दर्पण से टकरा गया तो हम देख रहे हैं फोकस ही, हमारे पास स्केल नहीं है, हमको थोड़ा, जब तुम लोग कॉपी में बनाओगे तो स्केल रहेगा, तो यहाँ से परावर्तन के बाद हम देख रहे हैं कि नहीं, इस पर स्केल रख के परावर्तित करेंगे हम, ऐसे सीधे बढ़ाते चलेंगे जहां तक भी जाए। हुआ ये, यहाँ एरो इधर है, मतलब किरण इधर की तरफ जा रहा है, परावर्तन के बाद इधर आया, तो इसमें एरो इधर लगा दें। दूसरा कौन सा बोले हम, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अब देखो वस्तु कहाँ है, यहाँ, अब वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ है ना, तो हम इसके दिशा में आपतित किरण लेंगे। लिए ये ध्यान रखो, दर्पण पे जब हम इधर की तरफ लेंगे तो कभी मिलेगा इधर, दर्पण से ही टकराएगा, नहीं ना टकराएगा, तो हम इधर की ओर ले जाएंगे इन दोनों को, इस सीध में बढ़ाएंगे, इधर दोनों किरण को बढ़ाए। ये कौन था, फोकस की दिशा में, इसको भी बढ़ाएंगे, बढ़ाए, जहां जाके दोनों मिलेगा, तो यहाँ क्या हुआ, मिला या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों हम समझ गए, क्योंकि हम जब इधर की तरफ दोनों को बढ़ा रहे हैं, तो जितना दूरी जा रहा है उतना और गैप होते जा रहा है, तो जब ऐसा होगा तो हम समझ जाएंगे जो इधर नहीं मिलेगा, तब हमें पीछे की तरफ डॉट डॉट में जाना है। ठीक, तब वहां जाके मिला तो इसको और बढ़ाएंगे, बढ़ाए इधर, तब ये बना प्रतिबिंब, इससे इसको नीचे की तरफ खींचेंगे यहाँ, ठीक है। तो जब पीछे बनता है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब, तो वह काल्पनिक कहलाता है, क्योंकि वो काल्पनिक रेखा से मिलाए हैं, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि मिलता हुआ प्रतीत है, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं कहलाता है। तो काल्पनिक और वास्तविक में यही समझना है, मतलब हल्का छाया, ये प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तविक हुआ। हम जान रहे इतना दूरी पर यफ है, तो इधर भी इतना ही दूरी पर हमें क्या करना है, हमें मानना पड़ेगा, या हम कल्पना करेंगे इससे इतना दूरी पे एफ है, तो इधर भी क्या होगा, एफ है, अभी क्या होगा, सी। तो क्या बताए थे, जब ध्रुव और मतलब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, केवल बना इतना ही है ना।
तो ये FC नहीं भी लेंगे तो चलेंगे। तो दर्पण के पीछे बना कि नहीं, क्यों बना, कैसे बना, समझा इस बात को। हम इसे काल्पनिक, ये वस्तु इतना ही बड़ा था, ये बड़ा है कि नहीं। तो अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति यही है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। एक चीज ध्यान रखना है, अभी क्या है, काल्पनिक है। वस्तु यहाँ ऊपर की ओर लिए थे, मुख्य अक्ष ऊपर की ओर, तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से क्या है, ऊपर की ओर। सब ध्यान दो, ये बहुत मैथ से भी ज्यादा जरूरी है इसे, इसलिए बोर्ड पर ध्यान दो, मेरी आवाज पर ध्यान दो और देखो बोर्ड पे हम क्या कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ना, इससे बड़ा है ये बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए लिखा है ना कि वस्तु से क्या है, बड़ा या बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो वस्तु से बड़ा है कि नहीं, ये सीधा है। काल्पनिक किस लिए कहे, क्योंकि डॉट डॉट रेखा से मिला है, तो इसलिए इसमें लिखाए थे जो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है, क्योंकि ये सीधा है। एक चीज और की पॉइंट ध्यान रखना है, जब ये प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, तो वह सीधा होगा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो सीधा नहीं होगा, क्या होगा, वो उल्टा होगा। इस स्थिति में समझा आप, तो हम यहाँ बनाए, तुमको किताब में ऐसा बना हुआ है, केवल बनाता तो समझता नहीं तुम लोग, तो हम बना के समझा दिए कि नहीं। अब कोशिश करना है जो किताब में देखे बिना बनाए हम चित्र ऐसे रख के, तो तुमसे बनता है कि स्केल यूज करके, तब किताब से मिलाना, नहीं सब एक बार रफ में कर लोगे। दूसरी स्थिति क्या थी, फिर हम दूसरा स्थिति था जो प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रख के बनाते हैं हम, फोकस पर। फिर दर्पण लेंगे हम, फिर इसको ऐसे लेंगे, मुख्य अक्ष ये हो गया F, ये हो गया C। अब बताया, अब स्थिति पहले से ही बता रही है, आगे ध्यान दो, हंसना नहीं है, अभी नहीं मन लगता है तो उठ के चले जाओ। हम जो बता रहे हैं बोर्ड पर ध्यान दो, जस्ट खत्म होने के बाद हम पूछेंगे फिर। तो ये क्या हो गया P और ये क्या है F और ये C, ये लिखना है। हम बताए अगला दिन आप बोलेंगे बनाओ, F पे रख के चित्र बनाओ, प्रतिबिंब बनाओ, वस्तु को F पे रख के। इसलिए अभी नहीं समझ आ रहा है तो हमसे जितनी बार हो रहा है उतनी बार पूछो। समझ आ रहा है सबको, एक बार में 1000 बार पूछो, लेकिन उस दिन बनना चाहिए। हम ये करेंगे, कहीं भी किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए बोले तो हम इतना तुरंत कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे जो कहाँ वस्तु रखने के लिए बोल रहा है स्थिति में, फोकस पर। फोकस हमें दिख रहा है ना, अब ये है, यहाँ वस्तु रख दो, वस्तु इसी तरह रखेंगे हम जब भी बनाएंगे, तो ये भी समझ लो, ये रखे इस तरह। फिर वही दोनों किरण आरेख लेंगे, एक लिए क्या चीज, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लिए, उसमें तुरंत ये एरो लगाना है, जिधर की ओर जा रहा है उधर की ओर एरो लगाओ। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण रटो, अभी बार बार ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं हम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस की दिशा में चल रहा है वीडियो, फोकस के दिशा में क्या होगा, परावर्तित। तो फोकस ये है, इसको ऐसे ले लेंगे हम, इसमें तुरंत एरो लगाएंगे। ये एरो लगाना भी नहीं भूलना है, इसी से कोई समझ पाएगा जो क्या आपतित हो रहा है कि ये परावर्तित हो रहा है, समझ गए। दूसरा क्या था, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित वस्तु कहाँ है, ये लाइन सब सीधा रहना चाहिए। अभी हमारे पास स्केल नहीं है, नहीं सीधा रहेगा तो फिर नहीं मिल पाएगा, यहाँ से वहां पूरा सरल रेखा में मिलना चाहिए, ठीक। एरो लगा दिए। अब वक्रता केंद्र, फिर वस्तु यहाँ है, जहां जिधर भी हो, कभी वस्तु यहाँ रहता है तो वक्रता केंद्र इधर की ओर होता है, ठीक है। अभी इधर है तो इधर की ओर होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में फिर लेंगे। देखो बहुत दूर जाके मिल लेगा, ये मिल रहा है कि नहीं, तो बहुत दूर जाके तो फोकस इसको भी और हम बढ़ाएंगे। मान लो यहाँ मिला, जहां ये दोनों किरण आरेख, दो किरण आरेख लेते हैं ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण और फोकस की दिशा थी ध्रुवकता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ये दोनों परावर्तन के बाद जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। ये हम प्रतिबिंब की परिभाषा में भी लिखा है। तो यहाँ मिला तो यह बना प्रतिबिंब। अब क्या हुआ, मुख्य अक्ष के उल्टा बना है, वस्तु लिए थे हम ऊपर की ओर, बन रहा है कहाँ, नीचे की ओर, इसलिए इस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, उल्टा। ये डॉट डॉट की रेखा से नहीं मिला है, ये वास्तविक रेखा से मिला है, इसलिए हम इसको क्या, कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक। उल्टा है इसलिए क्या बोलते हैं, उल्टा। कहाँ बना है,
एफ और सी से बहुत दूर, इसलिए अनंत पर बोले हैं। एफ सी से बहुत दूर जाके मिला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनंत पर। समझ पा रहे हो सब? वस्तु से बड़ा है या छोटा है या बहुत बड़ा है ना? वस्तु की अपेक्षा यह बहुत बड़ा है। बड़ा होने को हम क्या बोलेंगे? आवर्धित। जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वह होगा आवर्धित प्रतिबिंब। बहुत बड़ा होगा तो बहुत आवर्धित कहलाएगा। आवर्धित समझ रहे हैं हम? इस स्थिति को समझा कि नहीं सब लोग? अभी ध्यान दो, ये नहीं, जो चीज हम कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा तो रोको वहां, सर ये चीज कैसे की हम नहीं समझे, जो बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो, ये चीज तुम्हें हम कभी दे सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसे बनाओ। इसलिए अभी ध्यान रखना है। तीसरी स्थिति क्या थी? वक्रता। फिर हम वक्रता केंद्र, हम इधर से शुरू के इधर की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं? तीसरी स्थिति थी वक्रता केंद्र और फोकस बीच में वस्तु को रखेंगे। तो फोकस यह है, वक्रता केंद्र है, यहाँ वस्तु रखेंगे, वही रखे। अब फिर वही चीज किरण वही करना है। यदि हम यही चीज बार बार करेंगे आराम से सीख जाएंगे। फिर हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंगे, लिए फिर एरो लगाएंगे। फिर क्या होगा? वह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? ध्यान दो, फिर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरता है? याद रखो, तो फोकस से होकर गुजरेगा, तो फोकस है नहीं। अभी तभी से हम 3 को बना दिया, सब में बार बार हम बोल रहे हैं तुम लोगों को याद होने के लिए। फिर भी नहीं, इस चीज को बोलो, सब ध्यान दो यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है उधर, या कहीं भी ध्यान को नहीं रखो, यहाँ रखो 10 मिनट। बार बार वही चीज कर रहे हैं कि फोकस की दिशा में परावर्तित हुआ, इस पर एरो लगाएंगे। दूसरा आपतित किरण क्या, किस दिशा में लेंगे हम? वक्रता केंद्र। फिर वक्रता केंद्र ये है, इससे इधर पटरी रख के हमें मिलाना है। वहां कॉपी में तुम्हारे पास ये मौका रहेगा, पूरा सीधा हो। मिला ही? जहां भी मिला, दोनों मिला कि नहीं? मिला के मिलता हुआ प्रतीत हुआ, मिलता हुआ प्रतीत में अंतर समझा कि नहीं? जब हम पीछे जाएंगे डॉट डॉट में कल्पना करेंगे, जो वहां मिलेगा तब हुआ मिलता हुआ प्रतीत होना। उस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगी? काल्पनिक। अब यहाँ मिला तो यह हो गया, ये क्या हुआ? प्रतिबिंब। अब ध्यान देना हमें, वो जो था क्या था? यहाँ आके सी से बहुत दूर था, इसलिए हम उसको क्या मान लिए थे? अनंत। अब क्या हुआ? सी से थोड़ी दूरी पर है कि नहीं? इसलिए इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। समझ रहे हो? अभी समझो, नहीं समझेंगे तो हम ट्रिक भी है जो तुरंत याद रह पाएगा, तो पहले हमें समझना है कि क्या है। यहाँ बना ना प्रतिबिंब। अब क्या है? वस्तु से उल्टा है या सीधा? उल्टा। वास्तविक है या काल्पनिक? वास्तविक। हाँ वास्तविक है। जब भी डॉट डॉट से ये दोनों जब डॉट डॉट में लेके मिल रहेगा तब काल्पनिक होगा। ठीक है? अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में काल्पनिक हुआ, जो पहला था, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब। बाकी हर स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब है, ये ध्यान रखना है। वास्तविक हो गया तो उल्टा हो गया, कंफ्यूजन नहीं। जब ये प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो उल्टा हो गया, या कोई बोल दिया उल्टा प्रतिबिंब है तो समझ जाओ वास्तविक होगा। समझ रहे ना दोनों? ये चीज ध्यान रखना। अब वस्तु से क्या है? बड़ा है कि बहुत बड़ा है? बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा ये था, इसलिए इस प्रतिबिंब के बारे में लिखा है जो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। समझ आई? फिर अगला स्थिति क्या था? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु किस पर स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो मान लो ये हो गया एफ, ये हो गया सी, वक्रता केंद्र पर ही हम वस्तु को रख दिया, ये हो गया ना। तब फिर इसको पहला किरण क्या लेंगे? किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर हुआ ही। आप परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, तो ये हो गया फोकस, इसको हम ऐसे लेंगे। फिर वक्रता केंद्र की दिशा में, यही ना है वस्तु, इसका वक्रता केंद्र यहाँ आ रहा है, तो इसी पर से होगा, ऐसे आएगा कि नहीं? ऐसे आएगा तो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिला, मिला कि नहीं? तो यही मिल गया, दोनों मिल गया, तो यही हो गया क्या? इसका प्रतिबिंब। समझ रहा है? दोनों मिल गया। ये गोली कहेगा सर दर्पण में कैसे टकराएगा? इसको और बढ़ा सकते हैं, नहीं गोलीय दर्पण है, टकरा जाएगा नहीं? हाँ समझ रहे कि नहीं? हम तो इसलिए पीछे नहीं जाएंगे। अब क्या हो रहा है? थोड़ा हम स्केल नहीं है इसलिए इससे थोड़ा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं होगा। क्या होगा? ये बराबर। तो क्या इस स्थिति में था? वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी।
यही ना लिखा थे। और वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये थोड़ा हम स्केल से हाथ से मिला थोड़ा, इसलिए थोड़ा इससे बड़ा हो रहा है। नहीं, दोनों वस्तु से क्या होगा, बराबर। उल्टा इसलिए बोलते हैं, देखिए ऊपर की ओर था, ये क्या हो गया, नीचे की ओर, इसलिए इसको हम उल्टा बोलते हैं। वास्तविक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वास्तविक रेखा के मिलने से बना है। समझ रहे आप। अगला था क्या, सी और अनंत के बीच में, यानी वक्र केंद्र और अनंत के बीच एक ही बात हुआ ना, उसी को सी बोलते हैं। मान लो ये सी है और अनंत ही है, मान लो यहाँ पर वस्तु रख दी कहीं, रखेंगे। फिर इससे होगा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, ये हो गया फोकस। और फिर दूसरा किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अब वस्तु भले कहीं हम वक्रता केंद्र ढूंढना है, कहाँ है, ये है, अब वस्तु यहाँ है, तो वस्तु के ऊपरी सिरे से लेना है किरण, हमेशा ये ध्यान रखना। ये है ना ऊपरी सिरा, वक्रता केंद्र है, इसके दिशा में हम बढ़ते जाएंगे। काटा ना दोनों, ये यहाँ हो गया, जहां पर दोनों कटेगा ये हो गया क्या, प्रतिबिंब। यहाँ का किसके बीच में बना, सी और एफ के बीच में बना। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। वास्तविक बना या काल्पनिक, उल्टा बना ना, वस्तु से क्या बना, छोटा। इसलिए इधर समझ रहे हो क्यों इस चीज को उतना लिखा, यदि समझ जाएंगे तो लिखा हुआ याद करना कोई जरूरी रहेगा तब, तो इसलिए उसको लिखे भी है हम। इसको समझ लो, इससे भी और अच्छा सारणी में दिया हुआ है, और हम ट्रिक बताएंगे और जल्दी है, तो तब कभी हम भूलेंगे नहीं। समझ रहे कि नहीं। 1-2 नंबर तय है, इसमें से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है ना, 2 से 3 को क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। आगे फिर दर्पण सूत्र है, उसमें भी हम ये समझे रहेंगे तो अच्छा से समझेंगे। समझ पा रहे हो। अगला स्थिति था अब अनंत पर, वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर। तो फिर हम ये हो गया एफ, ये हो गया सी। तो अनंत यही था जहां ये था अनंत। तो अनंत पर क्या होता है ना, वस्तु को हम दिखा नहीं पाते, जैसे सूर्य से आती किरणों को हम अनंत पर मानते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम अनंत से वैसे लेते हैं। अनंत से आती किरणें जैसे ध्रुव से नहीं था, इस तरह से किसी एंगल पे हम दर्पण से परावर्तित करते हैं, जितना कि कोण से बनाता है उतना ही डिग्री से फिर वो क्या होता है, परावर्तित होता है। इसमें एफ और सी के नियम से नहीं परावर्तित होता, किससे, कोण से परावर्तित होगा। ये इतना ही डिग्री से करेंगे, फिर इसको लेंगे, ये हाँ परावर्तन जितना डिग्री का आपतन कोण होगा उतनी डिग्री का परावर्तन कोण बनाते हुए क्या होगी, आपतित होगी। ये जहां भी मिलेगा, कहाँ मिलता है, ये मिल जाएगा स्केल पे एफ पे मिलेगा। ये फोकस यहाँ मिलता हुआ क्या होगा, ये प्रतीत होगा। तो इसलिए जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या है बनेगा, फोकस पर। ये ध्यान देगा, ध्यान देगा ये चीज। वीडियो बंद नहीं हुआ है।